हेलो दोस्तों, डेली की तरह प्रैक्टिस सेट जीके का वो भी यूपी पुलिस एग्जाम के लिए स्पेशली आपके लिए बनाया जाता है वीडियो को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए। आप अपने जीएस को आंकिए कि आपको कितना परसेंट जो है जीएस आ रहा है। यहाँ पर आपको 100 या 100 प्लस 150 क्वेश्चंस मिल जाता है, उसका सोल्यूशन एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो सेशन है। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको मिलता है सेशन का अपडेट। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चली थी, का मुख्य लक्ष्य जो है किससे संबंधित है? तो कृषि एवं जो है सिंचाई से संबंधित है, यानी खेती पर जोर दिया गया था। कृषि पर पहली पंचवर्षीय जो योजना थी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और दूसरी जो योजना थी वह पीसी महालोबिस्ट पर आधारित थी, जो कि 56 से जो है 61 के बीच चली थी। ठीक है, तीसरी जो है 61 से 66 तक चली थी। ठीक है, तो यह सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और इस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, और जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है क्या थे? तो राष्ट्रपति थे। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि फ्लू किसके कारण होता है? तो वायरस। ठीक है, फ्लू जो है वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इसके जनक यानी किनका है ये भारत छोड़ो आंदोलन? तो बापू यानी कि महात्मा गांधी का जो है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नोबेल पुरस्कार जो है कब से आरंभ हुआ है? तो नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से आरंभ हुआ है। ठीक, और भारत में, ठीक है, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वह साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जिनको जो है साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1913 में मिला था। ठीक है, तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे। और किस रचना के लिए मिला था? तो गीतांजलि रचना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला के जो है कौन रचयिता थे? तो मधुशाला के जो रचयिता हैं वह हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ठीक है, ये सभी किनकी रचनाएं हैं? तो हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के सबसे ऊंचा जो दरवाजा है वह कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा जो है वह बुलंद दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है? तो बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडोवी नदी के किनारे स्थित है गोवा राज्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण में जो है हरा पौधा होता है किस गैस को छोड़ता है? तो ऑक्सीजन को। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो है जो हरे पौधे होते हैं वो किसको छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। क्या अर्जित करते हैं? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अर्जित करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से जो है निलंबित चुंबकीय सुई जो है किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण में। ठीक है, यानी कि जो कंपास होता है वो किस दिशा को दर्शाता है? तो नॉर्थ और साउथ को दर्शाता है। तो यह आप पॉइंट याद रखेंगे कि जो कंपास होता है, चुंबकीय सुई होती है, वो किन दिशाओं को दर्शाती है? तो उत्तर और दक्षिण को दर्शाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि थीन बांध, ठीक है, थीन बांध जो कि पंजाब राज्य में स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर थीन बांध स्थित है। ठीक, और पंजाब राज्य में ही जो है भारत का सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना, क्या बात करते हैं, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। कौन सा भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। ठीक है, और सबसे ऊंचा बांध नॉर्मली बात करते हैं तो टिहरी बांध है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। और सबसे लंबा बांध जो है वह कौन सा है? तो जो है महानदी पर स्थित है बांध, वह जो है हीराकुंड बांध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का जो है पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसरो का जो पूर्ण रूप होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है 1959 में हुई थी। ठीक है, और जो है 15 अगस्त 1959 को, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। एस सोमनाथ जो है इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, किसके? इसरो के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज बीमारी जो है किस अंग को प्रभावित करती है? तो पैंक्रियाज को। ठीक है, किसको? पैंक्रियाज को जो है डायबिटीज बीमारी प्रभावित करती है। नेक्स्ट, तड़ित चालक की खोज किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है तड़ित चालक की खोज की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षी ग्राम अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो दक्षी ग्राम अभ्यारण्य जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, और जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना जो कि ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वियना जो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, तो किस नदी के तट पर स्थित है? तो डेन्यूब नदी के तट पर जो है वियना स्थित है। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तपेदिक रोग जो है किस सूक्ष्म जीव से होता है, तो बैक्टीरिया से जो है तपेदिक रोग होता है। नेक्स्ट, तुर्की देश की राजधानी कहाँ है, तो अंकारा। ठीक है, तुर्की देश की कैपिटल क्या है, तो अंकारा है। यह यूपी पुलिस एग्जाम 2018-19 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, बीबी का मकबरा जो है कहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है बीबी का मकबरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा जो है किसने बनवाया था, तो औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है ताजमहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ताजमहल को जो है किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनवाया था। ठीक है, किसने, तो शाहजहां ने। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहियों द्वारा जो है तय की गई दूरी किससे मापी जाती है, यानी कि पहिए से जो चला जाता है वो दूरी जो है किससे मापी जाती है, तो ओडोमीटर से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैदोमीटर से क्या मापा जाता है, तो समुद्र की गहराई को जो है फैदोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए जो है गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था, तो कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए जो है जो कावेरी जल न्यायाधिकरण है इसका गठन 2 जून 1990 को किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु किस स्थान पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में, ठीक है, 583 ईसा पूर्व में हुआ था, और मृत्यु जो है वह कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो जो मृत्यु है उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे, तो याहिया खान थे। ठीक है, याहिया खान जो हैं बांग्लादेश की मुक्ति के समय जो है पाकिस्तान के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉस्मोस जो है किस प्रकार का उपग्रह है, तो जासूसी उपग्रह जो है वह कॉस्मोस उपग्रह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने की थी, तो 1916 में जो है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने की थी। किसने, तो एनी बेसेंट ने की थी होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु, ठीक है, यानी सबसे गहरा बिंदु मृत सागर है, और सबसे ऊंचा बिंदु क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो किस देश में स्थित है, तो जो है नेपाल देश में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है 8,848 49 आपको कहीं मिल जाएगा, लेकिन अभी तो 49 ही है। ठीक है, 8,849 मीटर नेपाल देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह अमृत सागर किस महासागर में है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, कौन थे, जेबी कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। नेक्स्ट, बदायूनी जो है किसके दरबार में आया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है बदायूनी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है, तो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण जो है वह सेल्यूलोज है। क्या है, सेल्यूलोज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम का मंदिर जो है किसने बनवाया था, तो पल्लवों ने बनवाया था। किसने, पल्लव शासकों ने जो है कांचीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, राजस्थान नहर जिसको जो है इंदिरा नहर के नाम से जाना जाता है, इसमें जो है किस नदी से पानी आता है, तो सतलज नदी से जो है पानी आता है इंदिरा गांधी नहर में, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, और सबसे ज़्यादा जो बहती है वो राजस्थान में ही बहती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजैविक किससे बनता है, तो पेंसिलिन कवक से। ठीक है, प्रतिजैविक जो है वह पेंसिलिन कवक से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पाकालीन लोथल स्थल जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में लोथल स्थल स्थित है। ठीक है, हड़प्पाकालीन जो लोथल है भोगवा नदी के तट पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार का जो है रोगवाहक क्या होता है, तो सिकटा मक्खी होता है कालाजार का रोगवाहक, यानी किससे होता है, तो सिकटा मक्खी के कारण होता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस प्रकार की सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग जो है किसकी पूजा करते थे, तो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल और साबरमती नदी जो है प्रणाली किस पर्वत को द्विभाजित करती है, तो अरावली पर्वत को जो है चंबल और साबरमती नदी जो है वह द्विभाजित करती है, यानी कि 2 भागों में बांट देती है। और अरावली पर्वत श्रेणी ही जो है राजस्थान और कुछ भाग जो है मध्य प्रदेश में है, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी, कहाँ की, भारत की, विश्व में सबसे पुरानी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्र सागर झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है रुद्र सागर झील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या जो है समान किंतु द्रव्यमान जो है संख्या भिन्न भिन्न हो तो वह क्या कहलाता है, तो समस्थानिक कहलाता है, यानी कि आइसोटोप कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेन देश का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, तो सांड युद्ध जो होता है स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल होता है। तो अपने देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपको पता ही है, ना पता हो तो कमेंट जरूर करिएगा। गुरुमुखी लिपि जो है किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो गुरु अंगद के द्वारा। ठीक, कौन सा विटामिन जो है जल में विलेय होता है, तो विटामिन ए और बी जो है जल में विलेय होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, और रेलवे का जनक भी कौन किसको कहा जाता है, तो कर्जनवाई को कहा जाता है। ठीक है, कर्जन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे 1905 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे, तो सीके नायडू जो है प्रथम क्रिकेट कप्तान थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है, तो संघ सूची के अंतर्गत जो है वह जनगणना आता है। ठीक, और सूचियों की संख्या कितनी है, तो 3 है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय मिलेंगे आपको। ठीक है, और राज्य सूची में कितने विषय मिलेंगे, समवर्ती सूची में कितने विषय मिलेंगे, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का नाम क्या हो गया है, तो नीति आयोग हो गया है, आपको पता ही होगा। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी 2015 को की गई। ठीक है, कब की गई, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर में जो है चोल राजाओं की राजधानी थी। नेक्स्ट है कि राज्यसभा द्वारा जो है लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए, यानी कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा देना चाहिए, तो 14 दिन में। ठीक है, 14 दिन में जो है धन विधेयक को लौटा देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक की जीवनी जो है किसने लिखी थी, तो गुरु अंगद देव ने जो है गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट कि 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है किनके बीच हुई थी, तो अकबर और हेमू के बीच में जो है 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें जो है अकबर विजयी हुआ था, यानी अकबर जीत गया था। ठीक है, और जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वह 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें मुगल वंश की स्थापना हुई थी भारत देश में। ठीक है, किनके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और जो है इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, सॉरी, तो जिसमें बाबर विजयी हुआ था और मुगल सम्राट की स्थापना हुई थी भारत देश में। ठीक है, और 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो यह पानीपत किस राज्य में स्थित है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में जो है विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य अपहरण नीति को जो है किसने क्रियान्वित किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है क्रियान्वित किया था। अंग्रेजी शिक्षा का जनक जो है कौन है, तो आप उसको कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम का जो है आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने किया था। ठीक है, किसने, एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो होता है, ठीक, वही राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार जो है किस वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश के जो है शासक बिंदुसार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष का राज्य कवि कौन था, तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का राज्य कवि था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण अमेरिका में जो है चारागाह को क्या कहा जाता है, तो पंपास। ठीक है, पंपास का मैदान जो है दक्षिण अमेरिका में है, जिसको चारागाह कहा जाता है, पंपास के मैदान को। नेक्स्ट, सुंडा जलडमरू मध्य जो है किन के बीच में स्थित है, तो जावा और सुमात्रा के बीच में जो है सुंडा जलडमरू मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक अपक्षय जो है सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, कौन थे, नौरोजी साहब थे, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि और
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो यूनानियों ने जो है स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम चलाई थी भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शुद्ध सोने के सिक्के जो है किस वंश के शासकों ने चलाया था? तो कुषाण वंश के शासकों ने जो है शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक, नेक्स्ट, रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो टाइबर नदी के तट पर रोम शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, चलिए, जो कि इतिहास की यानी कि इतिहास में जो है महिला शासिका कौन थी? तो वह रजिया सुल्तान ही थी। अभी तक कोई नहीं है। भारत को किस रूप में वर्णित किया गया था? तो राज्यों का संघ। ठीक है, भारत के संविधान में राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है और वैसे भी जो है भारतीय जो है राज्यों का संघ है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। और विटामिन डी किससे प्राप्त होता है मुफ्त में? तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह को देखा जाता है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, ये सभी ग्रह हैं। तो मंगल और पृथ्वी के बीच में मंगल और जो है बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह देखे जा सकते हैं और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। सबसे छोटा ग्रह जो है आपका बुध ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं एंजाइम। ठीक है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत छोड़ो का नारा किस महापुरुष ने दिया था? तो महात्मा गांधी ने जो है भारत छोड़ो का नारा दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबर हैं। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था या बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जो है या बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, नेक्स्ट कि राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। कितनी है? 12 है। मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। ठीक है, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह तीनों अगर आपके ऑप्शन में हैं, ठीक है, तो ये तीनों सही है, यानी इनमें से कोई एक ही रहेगा, तीनों साथ में नहीं रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर जो है तुलबुल परियोजना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक, हीरे की चमक का कारण क्या है, यानी हीरा क्यों चमकता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरे में चमक पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो जेमजी, ठीक है, जैम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट, हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? तो भारत जो है राज्यों का संघ है, यही अनुच्छेद 1 में भाग 1 में वर्णित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है विजयनगर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहमनी राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी। ठीक है, गुलबर्गा जो है बहमनी राजाओं की राजधानी थी। नेक्स्ट, तरित किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो विद्युत विसर्जन के द्वारा। ठीक है, तड़ित जो है किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो विद्युत विसर्जन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, शहद में जो है मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है शहद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव का रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेल चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। ठीक है, वो भी कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर, मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो अंबाला में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट, रक्तचाप जो है उच्च किसमें होता है? तो रक्तचाप जो है उच्च धमनियों में होता है। ठीक, चक्रवात किस कारण से आती है? तो निम्न दाब के कारण जो है चक्रवात उत्पन्न होता है।
क्यों होता है? क्योंकि निम्न दाब जहाँ पर रहेगा, बाहर जो उच्च दाब होंगे उस स्थान को घेरने चले आएंगे, इसलिए चक्रवात उत्पन्न होने का कारण बन जाता है निम्न दाब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जोग अगर सोपा जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर जो है जोग अगर सोपा जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी थे। ठीक है, कब थे? तो 1451 ईस्वी में थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोधी थे। ठीक है, जो कि बाबर से हार गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक, और मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जो है बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। वो भी कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। ठीक है, नेक्स्ट रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में जो है रूसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कब हुआ था? तो 1942 में जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था और इस समय चल रहा था विश्व युद्ध, वो भी द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वॉलपोल थे। ठीक है, मोनाजाइट जो है किसका अयस्क होता है? तो थोरियम का अयस्क जो है क्या होता है? मोनाजाइट। ठीक, नेक्स्ट लोकसभा में जो है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है प्रमाणित करता है लोकसभा में कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है शिक्षा आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हाउस जो है कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। ठीक है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। लिंगराज मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो भुवनेश्वर, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की भगनी, सुबह का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा। ठीक है, ये सभी ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के अध्ययन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। ठीक, नेक्स्ट अर्जुन पुरस्कार जो है कब से प्रारंभ किया गया है? तो 1961 से जो है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यानचंद स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है ध्यानचंद स्टेडियम। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और 2023 में, ठीक है, घोषणा की गई या दिया गया। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किनको? तो मोहम्मद शमी को दिया गया क्रिकेट में। ठीक, कुल 26 लोगों को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण संविधान जो है कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर पूर्ण रूपेण तैयार हो गया था। ठीक है, लागू पूर्ण रूपेण कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक है, सब कुछ लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी शब्द का जो है संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है टी शब्द का संबंध। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बॉय आउट आंदोलन के संस्थापक जो है बेडन पॉवेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन था? तो ग्राहम बेल। ठीक, सिनेबार जो है किसका अयस्क है? तो पारे का अयस्क है सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के कटाव का जो है मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का कटना जो है मिट्टी के कटाव का जो है मुख्य कारण है। ठीक, नेक्स्ट गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। ठीक, और गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। ठीक है, कौन थे? विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुगली शब्द का जो है संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग एवं बेस्ट ने जो है इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बानिया जो है देश की राजधानी का नाम क्या है? तो तिराना। ठीक है, क्या है? तिराना है अल्बानिया की राजधानी। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध जो है किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। काला पैगोडा, ठीक है, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर स्थित है उसी को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूंगफली में जो है किस विटामिन की अधिकता होती है? तो विटामिन B1 की अधिकता होती है। नेक्स्ट नवरत्नों का जो है संबंध किससे है? तो अकबर से है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय से है। ठीक है, नवरत्न यहाँ भी थे जिनमें कालिदास थे। ठीक है, और अकबर में कवि वो बीरबल थे, तानसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि हरिसेन जो है किसके दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में जो है कवि हरिसेन थे। नेक्स्ट सांची का स्तूप को जो है किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था सांची के स्तूप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन जो है किसके दरबार में रहता था? तो अकबर के दरबार में रहता था। लावणी तथा तमाशा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का जो है लोक नृत्य है लावणी और तमाशा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है? तो नीलगिरी में होता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन। नेक्स्ट, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक, नेक्स्ट, गैट की जो है जगह WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब से कर दिया गया था? तो 1 जनवरी 1995 को जो है गैट को WTO कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा किस शासक ने चलाई थी? तो अकबर ने जो है मनसबदारी प्रथा को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया था। नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट, विश्व में मीठे जल की जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, और भारत की वुलर झील है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो माओ त्से तुंग ने किया था। ठीक है, लाल क्रांति का नेतृत्व। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में जो है प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? तो 5.50 अंश होता है। ठीक, 1857 के विद्रोह को जो है किसने कहा था कि स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम है? तो वीडी सावरकर ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है जिसको रेंगुर मिट्टी कहते हैं या फिर कपास मिट्टी कहते हैं। ठीक है, कपास की मिट्टी को जो कि सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, काली मिट्टी का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में जो है सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय स्वरूप जो लिया गया है वह ब्रिटेन के संविधान से। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय जो है कौन करता है? तो जो है प्रधानमंत्री करता है मंत्रिमंडल, और राज्य में जो है मुख्यमंत्री करता है। ठीक, नेक्स्ट, रक्त दाब को जो है मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है रक्तदाब को मापने में। ठीक, खून की कमी किसे दर्शाता है? तो निम्न हीमोग्लोबिन को दिखाता है खून की कमी। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे जो है किससे होकर नहीं गुजरती हैं? तो निर्वात से जो है ध्वनि तरंगें नहीं गुजरती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगें सर्वाधिक होती हैं किसमें? तो ठोस में। ठीक, अंतरिक्ष यात्री को जो है अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बल्ब का फिलामेंट जो होता है किससे बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। ठीक है, नेक्स्ट, इराक की मुद्रा क्या है? तो दीनार है। ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है भारत की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना शक्ति के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध था? तो चोल वंश जो है नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो फैजाबाद थी। ठीक है, कहाँ थी? फैजाबाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। क्या है? वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा कौन सा है? तो रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा देश जो है जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? भारत देश है। ठीक है, और सबसे छोटा देश जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? वेटिकन सिटी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं शैलकृत चैत्य किस काल की थी? एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत जो चैत्य हैं चित्र हैं, ठीक है, किस काल के हैं? तो राष्ट्रकूट काल के हैं एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं। यह कहाँ स्थित हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट, सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो औरंगजेब ने करवाई थी। नेक्स्ट, मनसबदारी प्रथा जो है किसने चलाया था? तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा को चलाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य की प्रमुख त्योहार है? तो केरल राज्य का ओणम जो है प्रमुख त्योहार है। ठीक, भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल ही है। ठीक है, लिंगानुपात सबसे अधिक केरल राज्य में ही है। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में सबसे अग्रणी है? तो केरल राज्य में ही सबसे अधिक मसाले की खेती होती है। नेक्स्ट, पंचतंत्र के लेखक कौन? तो विष्णु शर्मा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की इकाई को। नेक्स्ट, रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। बी से बेरी, से स्कर्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए कितने वर्षों पर चुनाव कराया जाता है, तो प्रति 2 वर्षों पर। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। नेक्स्ट कि आयरन या फिर लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया बीमारी जो है आयरन की कमी से होती है। नेक्स्ट फलीदार पौधों की जड़ों में जो है कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो राइजोबियम जो है फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। ठीक, नेक्स्ट डायनामाइट में जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि गीत सेठी का संबंध किस खेल से है, तो बिलियर्ड्स से है गीत सेठी का संबंध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट कल्हड़ द्वारा जो है रचित राज तरंगिणी में कहाँ का इतिहास वर्णित है, तो कश्मीर का इतिहास। ठीक है, कल्हड़ द्वारा जो रचित राज तरंगी है उसमें कहाँ का इतिहास वर्णित है, तो कश्मीर का इतिहास वर्णित है। नेक्स्ट होयसल शैली का जो है प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो हेलीवेड में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी स्तनधारी है, तो चमगादड़। ठीक है, नेक्स्ट पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वह कितना होता है, तो 1/81 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज के इलाज की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी, तो लुई पास्चर ने जो है रेबीज के इलाज की खोज की थी। ठीक है, रेबीज का जो टीका लगता है, ठीक, कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को जो है स्वामी विवेकानंद की स्मृति में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि होम्योपैथी का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो हनीमैन को कहा जाता है जो कि जर्मनी के हैं। नेक्स्ट सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को जो है सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, और 21 जून को जो है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिबर्टी की प्रतिमा जो है किस शहर में है, तो न्यूयॉर्क शहर में जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जो है जल की कठोरता उपस्थित होती है। नेक्स्ट बांग्लादेश को जो है कब स्वतंत्र देश घोषित किया गया था, या कब स्वतंत्र हुआ था, तो 16 दिसंबर 1971 को। और बांग्लादेश ही ऐसा देश है जहां से सबसे अधिक सीमा लगती है भारत देश की। ठीक है, सबसे लंबी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था, तो फ्रांस का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी प्रशासनिक सेवा। ठीक, तो लगभग हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन हो गए 150 प्लस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। डेली आपको 150 100 उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की जानकारी मिलती रहेगी। आप अपने जी को आंकते रहिए, कम समय में ज़्यादा मैटर। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।